वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2085 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद 21। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। प्रभात मनन के बीते सत्र में हम इसहाक के विश्वास के बारे में मनन किए थे। हम ये देखे थे कि इसहाक का विश्वास उन्हें अपने बच्चों के आत्मिक जीवन के बारे में अवगत कराया, और हम ये भी देखे थे कि उन्होंने अपना पिता अब्राहम से प्राप्त आत्मिक पैतृक को अपना पुत्र याकूब को सौंप दिया था, क्योंकि एसाव की तुलना में याकूब आत्मिक बातों को अधिक महत्व देने वाला था। और यह याकूब भी वही कार्य जो उन्होंने अपने पिताजी से सीखा करते हुए हम देख रहे हैं। उत्पत्ति 48 की 15 एवं 16 पदों में मूसा के द्वारा आलेखित ऐतिहासिक घटना को इब्रानी के लेखक यह उदाहरण किया है। याकूब के 12 पुत्रों में यूसुफ एक ऐसा पुत्र था जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर से विश्वास योग्य रहना जीवन की सफलता का रहस्य समझा। यूसुफ के अन्य भाई लोग, विशेषकर उनके भैया लोग, जीवन की सफलता के लिए अपने छोटे भाई को बदनाम करना, सताना और हर तरह की बुराई उसके खिलाफ करना इत्यादि का उपयोग किया और समझा कि यही जीवन की सफलता का रहस्य है। परंतु यूसुफ ने जीवन में सफलता के लिए एक ही मंत्र को रटते रहा, वो था परमेश्वर से विश्वास योग्य रहना। याकूब इस सच्चाई को पहले से जानता था। अपना भाई एसाव, पिताजी इसहाक और ससुर लाबान इत्यादि कई लोगों को ठग कर कमाने के बाद भी याकूब इस बात को अच्छा से जान लिया था कि जब तक परमेश्वर आशीष नहीं देता है, जीवन सफल नहीं होता है। इसलिए उन्होंने रो रो कर परमेश्वर से विनती की थी कि उनका आशीर्वाद करें। पति 32 की 26 और होशे 12 की 4। जब याकूब ने परमेश्वर से रो रो कर आशीष की मांग की, परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर इस्राएल नाम उसको दिया। मैं कहूंगा कि परमेश्वर ने उसका नाम नहीं बल्कि उनका चरित्र ही बदल दिया, क्योंकि चरित्र बदले बिना नाम बदलने से कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए ही यूसुफ के आत्मिक स्तर को समझने में याकूब को कोई दिक्कत नहीं हुआ। यूसुफ को पहचानने में उसके भाइयों को बहुत समय लगा, परंतु भाइयों के द्वारा त्यागा जाने पर भी यूसुफ अपने पिता का प्यारा था। यह बीच में एक बात मैं जोड़कर कहना चाहता हूं। आपको और आपके हृदय के सीधापन को, अकेलापन को, दर्द को, निराशा को हो सकता है आपके भाई लोग और अन्य लोग नहीं भी समझे। आपको अच्छा से समझने वाला एक पिता आपके लिए स्वर्ग में है। इसलिए ये सोचकर निराश होने की जरूरत नहीं है कि आपकी अवस्था को कोई नहीं समझता है। आपका पिता जो स्वर्ग में है, जो आपको किसी से भी अधिक प्रेम करता है, आपको अच्छा से जानता है और वह ठीक समय आपको उठाएगा भी। याकूब जो यूसुफ को अच्छा से जानता था, अपने अन्य सभी पुत्रों को एक एक हिस्सा आशीष दी। यूसुफ को दोगुना आशीष देकर उसके विश्वास योग्यता का आदर किया। याकूब का विश्वास अपना आत्मिक पैतृक को एक विश्वास योग्य पुत्र को सौंपने के लिए प्रेरित किया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से हमारा विश्वास योग्यता, प्रभु के प्रति हमारा प्रेम जरूरी नहीं है कि हमारे सांसारिक जीवन में हमेशा हमारे लिए अनुमोदन लेकर आए। हम त्यागे जा सकते हैं, बदनाम हो जा सकते हैं, कई लोगों के जलन के शिकार हो सकते हैं, और तो अवश्य ध्यान दीजिए, हमारे स्वर्गीय पिता जो विश्वास योग्य है, अपनी उपस्थिति में एक दिन हमें 2 गुना प्रतिफल देकर अवश्य हमारा सम्मान करेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन।